जब क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का जिक्र होता है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर खेलने वाले बल्लेबाजों की कहानी अक्सर गुम हो जाती है। एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान पर आता था तो बीट शोर कम कर देती थी, क्योंकि सब जानते थे कि आज खेला नहीं जाएगा, कला रची जाएगी। ये कहानी है दिलीप वेंगसरकर की, उस कर्नल की जिसने दुनिया को सबसे खूंखार फास्ट बॉलरों को सिर्फ खेला नहीं बल्कि उनकी रफ्तार को सलाम ठोकर आगे बढ़ गया। यह कहानी शुरू होती है 16 साल के एक दुबले पतले लड़के से, जो मुंबई की लोकल ट्रेनों से घंटों सफर करता था। उसका लक्ष्य एक ही था, सीधी गेंद को इतना सीधा खेलना कि दुनिया उसे कला कहे। उसे पता नहीं था कि ये साधारण अभ्यास एक दिन उसका नाम बना देगा कवर ड्राइव का असली उस्ताद। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसका यही सीधापन दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्रभावी कवर ड्राइव कहलाएगा। ये चुपचाप अपनी तकनीक को निखार रहा था जबकि दुनिया शोर मचा रही थी। दिलीप वेंगसरकर की प्रतिभा तो सबने देखी, पर उन्होंने कितनी मुश्किलों को झेला यह बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें कैरियर के दौरान कई बार घुटनों में इतना असहनीय दर्द होता था कि मैच के बीच में उन्हें ड्रेसिंग रूम जाना पड़ता था। वहाँ में बर्फ की थैली रखकर वापस बैटिंग करने आते थे। पिच छोड़कर भाग जाना उनके लिए कभी भी कोई विकल्प नहीं था। दर्द को अंदर रखकर और क्लास को बाहर लाकर खेलना, ये उनका स्टाइल था। अगर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का मंदिर कहा जाता है तो दिलीप वेंगसरकर के लिए यह मंदिर उनका घर था। उन्होंने लॉर्ड्स में एक दो नहीं बल्कि 3 टेस्ट शतक लगाए। ये विदेशी बल्लेबाजों में लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें देखकर कहते थे, यह आदमी बल्लेबाज नहीं, ये एक मूर्तिकार है। वे गेंद को आकार देते थे, उसे मारते नहीं थे। जब आईसीसी रैंकिंग पहली बार बनी तो दुनिया भर के सुपरस्टार वीवन रिचर्ड्स, सुनील गावस्कर और डेविड कवर सबको पीछे छोड़कर पहला नंबर 1 बल्लेबाज कौन था? वह थे दिलीप वेंगसरकर। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ से पहले इस कर्नल ने भारत को बल्लेबाजी के शिखर पर बिठाया था। उन्होंने दिखाया कि भारतीय बल्लेबाज किसी से कम नहीं है। वह दौर क्रिकेट के इतिहास का सबसे डरावना दौर था। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज मार्शल, होल्डिंग, रॉबर्ट्स, गार्नर गेंद नहीं तूफान फेंकते थे। वेंगसरकर उनके सामने सीना तान कर खड़े रहते थे। उनका मंत्र था, अगर मैं डर गया तो क्रिकेट खेलना बंद कर दो। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर इन तूफानों का सामना किया, उन्हें अपनी क्लास से शांत किया। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का वह हिस्सा थे, लेकिन इतिहास में एक तथ्य कहीं खो गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरुआती मैच में उनका 32 रन का संघर्षपूर्ण योगदान भी वह क्षण था जिसने टूर्नामेंट को रुख मोड़ दिया था। चोट के कारण वे फाइनल नहीं खेल पाए और उनका यह अहम योगदान इतिहास में दब गया। दिलीप वेंगसरकर वो खिलाड़ी जो शो ऑफ नहीं करते थे। जब भारत मुश्किल में होता, उनकी बैटिंग शांत क्रांति की तरह मैदान में उतरती थी। आज जब क्रिकेट में शोर और ड्रामा बहुत है, द कर्नल हमें याद दिलाते हैं कि महानता आवाज से नहीं बल्कि क्लास, हिम्मत और निडरता से बनती है। 3 दशक बाद भी उनका कवर ड्राइव सिर ऊंचा कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ शॉट नहीं, हिम्मत की खूबसूरती थी। सलाम है उस कर्नल को जिसने भारत को सिर उठाकर खेलने का आत्मविश्वास दिया।